तो आइए फ्रेंड इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। झारखंड एसआई प्रीवियस ईयर का सेट 6 सेट 5 तक करवा दिए हैं फ्रेंड। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके देखिए, उसके बाद सेट 6 देखिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। झारखंड से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, बाबूलाल मरांडी तो भाजपा से हैं, रघुवर दास भी भाजपा से थे, अर्जुन मुंडा भी थे, लेकिन शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। तो इसका आंसर शिबू सोरेन हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बात और बताना चाहेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग गौर से सुनिए, उसके बाद आप लोग भी मन में आंसर दीजिए। टोटल 30 क्वेश्चन में आप लोग लास्ट में मिलाइए कि आप लोग का कितना सही कितना गलत हुआ है। इससे आप लोग को अपना लेवल पता चलेगा और एग्ज़ाम का लेवल भी पता चलेगा कि आप कितना में स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? तो अर्जुन मुंडा का पहला कार्यकाल पूछ रहा है फ्रेंड। और अर्जुन मुंडा कितने बार बने हैं सीएम ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। तो 3 बार बने हैं, ठीक है। और शिबू सोरेन भी 3 बार बने हैं। तो अर्जुन मुंडा पहली बार जब बने थे तो वो बने थे 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005। और ये जब बने थे तो ये दूसरे सीएम थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले सीएम कौन थे? बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा, तीसरे शिबू सोरेन। इस तरह सीरियल वाइज भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि दूसरे सीएम झारखंड के कौन है, तीसरे सीएम कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, ठीक है। चलिए आंसर देख लीजिए, करेक्ट है। चलिए तीसरा नंबर देखिए। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। सबको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है एकदम। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौ एस्क भंडार का समृद्ध स्रोत रखता है? तो लौ एस्क के लिए है पश्चिमी सिंहभूम, करेक्ट है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका। तो ये टोटल 4 होता है फ्रेंड, ये चारों आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन होता है ये आप लोग को बता देते हैं। एक तो ये हो गया SPIADA, स्पियाडा, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक होता है बियाडा, BIADA, बियाडा, ठीक है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और एक होता है रियाडा, RIADA, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। 3 हो गया, एक और होता है बता रहे, स्पियाडा, बियाडा, रियाडा। और एक होता है आदित्यपुर, AIADA, ठीक है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आदित्यपुर कहाँ का है? जमशेदपुर का है। रियाडा रांची, बोकारो, ठीक है, स्पियाडा दुमका, ठीक है। चलिए तो ये चारों आधिकारिक है झारखंड का, आप लोग को याद होना चाहिए चारों, हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या पूछा जा रहा है ये देखिए। ये पूछ रहा है कि कंपायर किस क्षेत्र तक सीमित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना, संथाल परगना में आता है ये। चलिए आंसर मैच कीजिए, करेक्ट है। छठा नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी हुंडू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो यह 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, करेक्ट है। 7 नंबर देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की लगभग आबादी पूछा जा रहा है। तो लगभग आबादी यहाँ 2 मिलियन हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, पुराने सिंहभूम के कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 ब्लॉक, करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? आप लोग को लास्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं फ्रेंड कि झारखंड का मैप अगर आप लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, या फिर मोबाइल वगैरह से उसको आप लोग अच्छा से कीजिए, मैप खोल के। क्या करना है, झारखंड का मैप देखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे सटा हुआ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य से सटा हुआ है, ये चीज़ देखिए। और कौन सा नदी किस साइड से किस साइड की ओर जा रहा है, ये चीज़ आप लोग को पूरा एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप ये सब क्वेश्चन कर पाइएगा, अन्यथा मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलिए, गढ़वा जिले उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है? तो अगर मैप में आप देखिएगा तो गढ़वा जिला आता है यूपी से टच करता है ये, ठीक है। और वहाँ से सोन नदी बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर सोन नदी हो जाएगा। चलिए करेक्ट है। हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। हरिहर धाम बगोदर में गिरिडीह जिला में है, करेक्ट है। चलिए, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी मैप का है, तो 2-3 क्वेश्चन मैप का आ ही जाता है फ्रेंड, तो मैप आप लोग को करना क्लियर बहुत ज़रूरी है। तो गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में आता है? तो सबसे पहले गुमला आप आ जाइए दक्षिण की ओर और पश्चिम भाग की ओर, ठीक है। तो 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
करेक्ट है। चलिए, गुमला जिला रांची से कब बना था? तो गुमला जिला रांची से बना था 18 मई 1983 को। 2 नंबर इसका आंसर है, करेक्ट है। चलिए, झारखंड राज्य में सरकार की राज्य नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, साझा के द्वारा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड के अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर है 57.10%, करेक्ट है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो न्यूनतम प्रतिशत देखा जाए तो पाकुड़ में तो होगा ही नहीं, साहेबगंज में, लातेहार में, ये कोडरमा में होगा फ्रेंड। चलिए, करेक्ट है, कोडरमा। 16 नंबर क्वेश्चन है, डैश माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है? तो क्या है इसका आंसर? 2 नंबर होगा, झारखंड शैक्षणिक परिषद, करेक्ट है। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह का क्वेश्चन बार बार आता है फ्रेंड। ये डुरंडा में हुआ था, रांची के डुरंडा में। चलिए, 4th नंबर करेक्ट है। मुंडा आबादी खुद को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेंड। मुंडा आबादी खुद को होरोको कहते हैं, करेक्ट है। 19 नंबर, बोकारो अपनी लॉयस की आपूर्ति किस खादान से प्राप्त करता है? तो लास्ट वीडियो आप लोग अगर देखे होंगे फ्रेंड, तो उसमें पूछा गया था टाटा स्टील जो फैक्ट्री है वहाँ पे कोयला कहाँ से आता है, लॉ एस कहाँ से आता है? तो वहाँ पे जो लॉ एस का आता है, तो वहाँ से जो लॉ एस का आता है वो आता है नोवा मुड्डी की खान से। लेकिन बोकारो अपनी लॉ एस मंगाता है कहाँ से? क्वेंझर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो दोनों चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। टाटा स्टील कहाँ से मंगाती है? नोवा मुड्डी की खान से। और बोकारो स्टील मंगाता है लॉयस कहाँ से? क्वेंझर से। चलिए, करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाँ तो फ्रेंड हम लोग कहाँ पे थे? बोकारो अपनी लॉ एस की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करती है? तो बोकारो करती है क्वेंझर से। तो चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है, जनजाति का पहचान करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओरांव जनजाति, ठीक है। चलिए, करेक्ट है। एक बात और बताना चाहेंगे फ्रेंड, आप लोग को जनजाति झारखंड में टोटल 32 है, लेकिन सभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर 4 जनजाति आप लोग अच्छे से पढ़ लेते तो भी आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। और 32 जनजातियों का नाम आप लोग को सिर्फ पता होना चाहिए, और 4 जनजाति को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। कौन कौन सा पढ़ना होगा बता दे रहे हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये 4 जनजाति आप लोग को थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, तभी जाके ये सब क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन है, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। तो सरहुल फ्रेंड ये लिखा हुआ, सोरहुल नहीं है, सरहुल होता है, ठीक है। तो सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है बाप पर्व, करेक्ट है। 22 नंबर देखिए, झारखंड में बिहार जनजाति लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो यह जाना जाता है तोंडा, ठीक है। चलिए, करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है टाटा नगर का। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है घाटशिला में, करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना में की गई है? तो यह फेमस है फ्रेंड, सिंदरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो उलगुलान किसके साथ जुड़ा हुआ गया है? तो यह बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है। बिरसा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए, 27 नंबर, रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? बार बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड, रांची जिले में सबसे कौन सी ज़्यादा जनसंख्या वाली है, ठीक है, जनजाति? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो यह बहुत फेमस जगह है फ्रेंड, नेतरहाट का पठार। चलिए, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, देख लीजिए आंसर, करेक्ट है।
चलिए आज भी टोटल 30 क्वेश्चन हुआ है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू फ्रेंड।